निष्पक्ष न्याय। सरपंच का काम होता है निष्पक्ष न्याय देना, और कहे तो सरपंच पद की जिम्मेवारी अब फिर से बढ़ाने की बात की जा रही है। लेकिन कितना स्वच्छ और निष्पक्ष न्याय लोगों को मिलता है मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अगर सरपंच स्वच्छ और निष्पक्ष न्याय दे तो छोटी मोटी जो झगड़े होते हैं वह कोर्ट और थाना नहीं जाएगा और लोगों को उचित न्याय घर पर ही मिल सकता है। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि लोग इस पद पे आते हैं और जैसे तैसे जीत भी जाते हैं, लेकिन इस पद की गरिमा को कायम नहीं रख पाते हैं। तो मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि एक उम्मीदवार, महिला उम्मीदवार, चूंकि जहां पे मैं बैठा हूं रजौली के अमावा पूर्वी पंचायत में, यहां महिला पद उम्मीदवार सरपंच पद के लिए रिजर्व है। एक महिला उम्मीदवार हमारे बीच हैं और इनसे हम जानेंगे इनका उद्देश्य क्या है इस पद पे आने का, और क्या करेंगे इस पद पे आने के बाद। अगर प्रतिनिधित्व करने की मौका जनता इनको प्रदान करती है तो क्या करेंगे इस पद पे आने के बाद में। बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ 30 भारत की आवाज में। क्या नाम हुआ आपका? जोर से बोलो। जो झगड़े होते हैं क्या आप उसको यही निपटारा कर देंगी? हाँ। लेकिन वादा तो कर रही हैं, लेकिन पूरा करेंगी? हाँ। तो ये महिला है, महिला सीट यहाँ पे रिजर्व है और महिला सीट रिजर्व होने के कारण महिला को ही आना है। ऐसे इनका पति सहयोगी के रूप में भी हैं। अब यहाँ पे किस तरह के न्याय लोगों को मिलेगा आने वाला समय बताएगा। मैं आपको परिचय करा दूं इस सरपंच पद पे जो उम्मीदवार आ रही हैं उनके पति से। क्या नाम हुआ आपका? मिथिलेश रविदास। मिथिलेश जी, मुझे आप ये बताएं, इस पद पे आप अपने पत्नी को लाने जा रहे हैं, इस पद की गरिमा को आप समझते हैं? जी मैं समझता हूँ। क्या समझते हैं? मैं ये समाज को सेवा के लिए मैं जो भी लड़ाई झगड़ा, और जो लोग लड़ाई झगड़ा करने के बाद कभी कोर्ट कचहरी थाने जाते हैं, वो मैं स्वयं खुद मैं यहाँ अपने गांव गिराज में, घर गांव में मैं अपना जा करके मैं खुद इसको मैं समझा सकता हूँ। मैं आगे का बढ़ने का प्रयास नहीं दूंगा। आप मुझे ये बताएं, वर्तमान में जो प्रतिनिधित्व किया गया सरपंच पद के लिए, आप खुश हैं या नहीं? जी मैं खुश हूँ सर। खुश हैं जी। लेकिन आप इस पद पे अपने पत्नी को क्यों लाने की विचार हुई, या फिर खुश नहीं है? क्या है, क्या बात? नहीं, मैं खुश हूँ सर। मैं इसलिए बुलाना चाह रहा हूँ कि मैं भी समाज सेवा करने के लिए मुझे भी एक अधिकार आया है, तो मैं लेना चाहता हूँ निष्ठापूर्वक से, संकल्प से। मैं कहूँगा ये दावा के साथ कि मैं जो भी हमारे समाज में, पूर्वी पंचायत में जो भी लड़ाई झगड़ा हो, मैं एकदम क्षमा चाहूँगा लोगों से कि आप मुझे पूरी निष्ठा के साथ मुझे चुने। और सबसे बड़ा सवाल आपसे मिथिलेश जी मुझे ये है, लोगों को जैसा कि शिकायत वर्तमान में लोगों को देखने को मिला विगत 5 वर्ष, मैं इस पंचायत की बात नहीं कर रहा हूं, किसी खास पंचायत की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन लोगों का शिकायत रहा कि 500 और 1000 रुपया ले तब उसे पंचायत कोर्ट में निर्णय देने का काम किया गया। क्या आप भी ऐसा ही करेंगे, या फिर क्या आपके मन में क्या विचार है? जी मैं ऐसा शिकायत मेरे पास भी आया कि जो भी पिछले 5 साल में बना था, वो बहुत तरह के शिकायतें भी आया मेरे पास, किस पैसा लेकर के उसने काम किया। लेकिन मैं समाज से मैं ये वादा करूंगा कि मैं जो भी करूंगा, मैं पक्षपात करने के बाद मुझे पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगा, मैं नहीं लूंगा। आपका मकसद इस पद पे आने का पैसा कमाना नहीं है, बल्कि सेवा भाव है। मुझे यही उम्मीद है कि मैं समाज को सेवा करूं। सामाजिक सेवा के तौर पर आप इस पद पे आना चाहते हैं? जी। कहते सभी लोग हैं, लेकिन जब पद की गरिमा मिलती है, प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है, तो लोग बदल जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे? जी मैं वैसा बिल्कुल नहीं बदलूंगा। नहीं करेंगे आप? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं सर। आपको लोग देख रहे हैं, ऐसा क्या खासियत है आप में कि आप पे लोग विश्वास करें? जी हमारे ऊपर विश्वास करना होगा। अगर जो विश्वास नहीं करेगा वो समाज कभी नहीं सुधर सकता है। ठीक है, आप कर लीजिए, चलिए।
यानी कि आप समाज सुधारक के रूप में आ रहे हैं। जी, मैं चाहूंगा भी कि मैं अपना समाज और जनता को अनुरोध करता हूं कि जहां बिगड़ी टूटी हुई चीज को है, मैं उसे संभालने का कार्य करूंगा। न्याय के लिए जब लोग आपके पास आएंगे, आप अपने पत्नी के साथ मिलकर, है ना, आप दोनों मिलकर लोगों को उचित न्याय देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, मैं साफ यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि प्रतिनिधित्व करने का मौका जब मिलता है लोगों को तो लोग बदल जाते हैं, लेकिन मिथिलेश जी के द्वारा जो दावा किया जा रहा है, वादा किया जा रहा है, अब आने वाला समय बताएगा कि क्या यह इस वादे पे खरे उतरेंगे, नहीं उतरेंगे, अब तो वक्त बताएगा। लेकिन जिस विश्वास के साथ ये बोल रहे हैं, सवाल उठता है कि अगर इस विश्वास के साथ यह कायम रहे तो लोगों को जरूर उचित न्याय मिलेगा। तो न्यूज़ 30 भारत की आवाज में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।